अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक अपना लाइन वर्क किया था, तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर भी एक मिडिल में लाइन लगा देता हूँ, फिर इन चारों को जोड़ देंगे और एक साथ एक्सटेंड कर देंगे ऊपर ऊपर तक और नीचे तक। ठीक है, तो उसके लिए जाहिर है मुझे पहले एक लाइन चाहिए होगी यहाँ पर, ताकि उसका मैं डायरेक्ट मिड पॉइंट ले लूँ और मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो लाइन लेते हैं, क्रिएट में क्या है, शेप्स, लाइन। मैंने यहाँ से लाइन बनाई है, ये इसने मुझे पॉइंट दिया और यहाँ पर पॉइंट दिया। राइट क्लिक करके एग्जिट किया और इसका यहाँ से नाम DEL करके कोई भी आगे नंबर दे दें, 6 या 7 दे देता हूँ, कोई बात नहीं। एंटर दबा दिया, ये हो गया। अच्छा, अब मैं ओ स्नैप में गया और परपेंडिकुलर भी चाहिए और ऐसा करते हैं अब 3 में काम करते हैं, मिड पॉइंट भी ले लेते हैं। ठीक है, और बंद कर देते हैं, देखते हैं इस लाइन का मिड पॉइंट हमें मिलता भी कि नहीं मिलता। अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ और लाइन है, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ सेंटर में, और मुश्किल का मिड पॉइंट वो हजारों जगहों के दे रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आइसोलेशन का कुछ करने का सोचते हैं। इस दफा मैं आराम से बाहर क्लिक करता हूँ, डिसेलेक्ट हो जाए, और अब मैं स्नैप बंद करता हूँ। ये जो लाइन मैंने बनाई थी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के। ठीक, इस पे काम करना है मुझे। और ये बड़ी लाइन भी चाहिए हमको, यहाँ पे एक बड़ी लाइन है ये, और एक यहाँ में लाइन बनाई थी उसको भी डिलीट करना है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मेन चीज़ इनको सही करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल दबा के इसको कर लें तो, और मुझे इन लाइनों तक एक्सटेंड करना है, इनको भी सेलेक्ट कर लें, कोई बात नहीं। इसको सेलेक्ट करने तरीके से ये कंट्रोल दबा के ये, और फिर और दबाएं, और ये डिसेलेक्ट करने में ये वॉल भी सेट हो गई है, तो उसको मैं डिसेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, और दबा के यूं करके ये डिसेट हो गई। अच्छा, नीचे की लाइन भी हमको चाहिए, कंट्रोल दबाऊंगा और नीचे की लाइनिंग सेलेक्ट करूंगा। ये इन चीज़ों को सेलेक्ट करें ताकि सुकून से काम कर सकें। ठीक है, एक्चुअली मैं ये 1 2 3 फिर यहाँ एक लाइन लगाऊंगा, चारों को जोड़ूंगा और फिर चारों को इन लाइनों तक बढ़ा दूंगा उनके वर्टिसेस। तो मैं दोबारा अल्ट क्यू दबा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ये और शिफ्ट दबाई, यहाँ पर याद रखिए एक लाइन अलग है मेरे पास, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये छोटी सी लाइन है, इसका मैं फायदा उठाऊंगा। और मिड पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, तो स्नैप आप ऑन कर लेता हूँ और लाइन का टूल लेता हूँ, यहाँ करीब आऊंगा, खुद ही मुझे मिड पॉइंट दे रहा है। क्लिक करें और नीचे परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, ये देखिए परपेंडिकुलर जब आ जाए हाईलाइट हो जाए, क्लिक कर दें, ये लाइन हमारी बन गई। स्केप दबा दें। अच्छा, अब मैं चाह रहा था इन चारों लाइनों को एक साथ ऊपर और नीचे बढ़ाया जाए, तो पहले तो मैं जाऊंगा मॉडिफाई में, बगैर किसी सब लेवल में गए हुए अटैच का बटन ढूंढूंगा, ये रहा अटैच, और इनके साथ ये 3 लाइनें जो मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी इनको अटैच कर दिया। ये चारों एक ही ऑब्जेक्ट बन गए, एक स्प्लाइन ऑब्जेक्ट। अब मैं गया सब ऑब्जेक्टेबल वर्टिसेस में गया, और मेरे पास जो स्नैप है वो वर्टेक्स, परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट पे चेक हुआ है। तो अब मैं इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ, अटैच का बटन याद से ऑफ कर दिया करें। अब सेलेक्ट करें ये चारों वर्टिसेस और Z पे, सिर्फ Z पे आएंगे। आप नीचे स्नैप करने के लिए कौन इस पे जाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता चुका हूँ। सिर्फ Z को हाईलाइट करके लॉक कर दें, और उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन ही लॉक कर दें, यानी पहले Z को हाईलाइट किया फिर लॉक कर दिया। थोड़ा सा मैं घुमा फिरा के आपको बता दूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सिंपली अब Z पे आएंगे, हमें ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए, वो खुद ही देगा। तो मिड पॉइंट को या तो जाके अब हटा दें, क्योंकि मिड पॉइंट हमको कंफ्यूज करेगा। मिड पॉइंट हटा दें और इसको बंद कर दें। अब सिर्फ Z पकड़ना है, आप याद रखें, और ऊपर वो परपेंडिकुलर खुद ही देगा, इन चारों वर्टिसेस को ऊपर ले जाएगा। ये देखिए ऊपर गया मैं, और ये देखिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दे रहा है, आप छोड़ दें हाथ। 100% वो परपेंडिकुलर दूर दे रहा था, मगर बता रहा था हमको कि इस लाइन पे कि आपको परपेंडिकुलर चाहिए। मैं कहा हाँ। अब आइए सिलेक्शन लॉक खत्म करते हैं, स्पेस बार दबा के या यहाँ बटन दबा के नीचे के वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। स्नैप बंद कर दूं मैं S दबा के, ये वाले, और कंट्रोल दबा के ये वाले, इनको भी मैंने ऐसे घुमा लिया। अच्छा, उसके बाद अगेन मुझे नीचे परपेंडिकुलर तक इनको लेके जाना है, तो पहले सिलेक्शन लॉक कर लें,
जेड मेक श्योर कर लेंगे वो येलो हुई हुई, हाईलाइट हुई, उसके बाद लॉक करिएगा। अब सिंपली मुझे इनको मूव करना है नीचे, तो यहाँ से पकड़ना है और नीचे जाएं। स्नैप मेरा ऑफ है तो मैं राइट क्लिक करके कैंसिल कर दूं। हमेशा कोई काम कर रहे हो और वो फाइनल क्लिक करने से पहले राइट क्लिक कर दें तो वो काम कैंसिल हो जाता है और आप वापस आ जाते हैं। मैं ये खींच रहा था, फिर याद आया मैंने स्नैप ऑफ किया हुआ है, तो मैंने अभी लेफ्ट बटन छोड़े बगैर राइट क्लिक दबा दिया, तो वो वापस अपना स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। अब मैंने स्नैप ऑन कर लिया, जो कि मैं भूल गया था। यहाँ से जेड को पकड़ेंगे और नीचे जाके परपेंडिकुलर ढूंढेंगे। ये देखिए परपेंडिकुलर हाईलाइट हो गई, छोड़ दूंगा, 100% की लाइनिंग सही हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से बाहर आऊँ मॉडिफायर के सब ऑब्जेक्ट लेवल से, और इन सब और लॉक खत्म करूँ स्पेस बार दबा के, इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट करते हैं और देखते हैं अब आगे का क्या काम करना है। जी तकरीबन हमारा काम, अगर आप व्यू देखें जो मैंने इस प्रोजेक्ट के शुरू में लगाया हुआ, तो तकरीबन ये सही हो गया है। यहाँ पर हमको और कोई डिवीजन नहीं चाहिए, यहाँ पर 2 लाइनें चाहिए, 1 2, और यहाँ पर मिडिल में 1 लाइन चाहिए। ठीक है, इसका व्यू देखते हैं और फिर अंदाजा करते हैं। वैसे कोई मसला नहीं, सिर्फ एक लाइन लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करके लाइनें लगा देता हूँ। ठीक है, यही करते हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर ये स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। आइए करते हैं, क्रिएट में गए, लाइन में गए, मेरा कोई चीज़ लॉक नहीं है, स्नैप अभी ठीक है, स्नैप अभी जो है ऑन रहने दें, लेकिन मेरे पास लाइन लगाने के लिए ये जो है जो बड़ी लाइन है इसी के मैं स्नैप इस्तेमाल करूंगा कि इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक एक नई लाइन लगा दो और राइट क्लिक करके कैंसिल कर दिया। इसका नाम हमें पता है, आपको पता है, मॉडिफाई में जाएंगे और डेल 8 या कोई भी नाम, बस जो आपको बाद में लिस्ट में से सेलेक्ट करने में आसानी हो जाए और उनको डिलीट कर देना। इसको मैं सेलेक्ट इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल में जाऊंगा, नाम मैंने चेंज कर दिया है, चाहे तो एंटर दबा दें यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, और नाम उसने ले लिया। सेगमेंट में गया, इसकी सेगमेंट में लेवल में गया और इस सेगमेंट को सेलेक्ट किया। वो कोई और चीज सेलेक्ट नहीं करेगा, जिस ऑब्जेक्ट को आप डील कर रहे होते हैं मॉडिफायर में जा चुके होते हैं तो फिर कोई और चीज सेलेक्ट नहीं होती। बस छोटा सा पॉइंट है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, डिवाइड का बटन ढूंढेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। डिवाइड, यहाँ पर मुझे 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ लिखूंगा कि 2 पॉइंट्स दे दो मुझे, तो खुद ब खुद वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। डिवाइड का बटन दबा दें, ये 2 वर्टेक्स उसने लगा दिए, हमारा मसला हल हो गया। अच्छा इसको अब क्या करूँ भाई, इधर लाइनिंग कैसे लगाऊंगा मैं? यहाँ पर किनारे पे एक लाइन थी मेरे खास से, उसको क्यों ना इस्तेमाल करें, वो अंडू हो गई है, कुछ हो गया या मैंने डिलीट कर दी है। मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ, वो लाइन तो थी। ठीक है, अगर पता नहीं कोई चक्कर है, यहाँ से लाइन मेरी गायब हो गई है, किसी वजह से हो गई, कोई बात, हम 1 सेकंड दोबारा लगा लेते हैं। स्नैप मैंने मतलब अब हम इस प्रोसेस से लगाएंगे, बीच की थोड़ी लाइन, बीच की लाइन लगा देंगे, फिर एक्सटेंड कर देंगे, खत्म बात, कोई मसला ही नहीं। लाइन का टूल लें, स्नैप अभी ऑन रखें जी, ये मैंने लाइन का टूल लिया। देख लेते हैं राइट क्लिक करके कि इजाफी चीजें तो नहीं है जी, मुझे सिर्फ वर्टेक्स चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। वेरी गुड, इसको बंद कर दें। ये वर्टेक्स यहाँ हमें बनाया था वो क्लिक करेगा और क्लिक करके नीचे तक जाने दें परपेंडिकुलर। ये देखिए लास्ट टाइम हमने खाली यहाँ तक बनाई थी, इसमें नीचे तक मैंने जाने दी। राइट क्लिक करके एग्जिट हो, फिर लाइन क्रिएशन मोड में ऑलरेडी आप हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें, नीचे जाने दें परपेंडिकुलर तक। ये परपेंडिकुलर लाइन लग गई, स्केप कर दिया मैंने। अब अटैच कर लें, अटैच का बटन, मॉडिफाई में जाएंगे तो अटैच का बटन हमको बाहर ही मिल जाएगा। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं अटैच का बटन, ये रहा, अटैच किया, दोनों को अटैच कर लिया। अच्छा उसके बाद सब ऑब्जेक्ट में लेवल में गए, वर्टेक्स में लिए, और उसके बाद ये सिलेक्शन वगैरह कुछ ना हो जाए तो मैं कोई बात नहीं, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ दोनों को सिलेक्ट करने की। राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, क्यों राइट क्लिक? मैंने अटैच का बटन एग्जिट नहीं किया था। अब जब मैंने राइट क्लिक दबाया तो एग्जिट हुआ। तो वर्टेक्स में अब जाएं, अब आपको सिलेक्शन में कोई परेशानी नहीं होगी, ये आराम से 2 सेलेक्ट होंगे। और हमें पता है कि लॉक करें या ना करें, जेड हमारा लॉक हुआ हुआ है, फिर भी आप लॉक कर लें कि वर्टेक्स का सिलेक्शन लॉक कर लो और मेरी एक्सिस सही सेलेक्ट हुई है, उसको पकड़ें और ऊपर जाएं। आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं
परपेंडिकुलर मिलेगा। ये परपेंडिकुलर निशान नजर आ रहा होगा राइट पे जेड के ऊपर, आप छोड़ दें, यहाँ क्लिक कर दें और स्केप दबा दें। ये हमारी लाइनिंग बन गई। इसी तरह यहाँ पर एक मिड पे लगा देते हैं, देखते हैं हमें मिड पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता है। लॉक खत्म किया, इस सब ऑब्जेक्ट लेवल से बाहर निकले और एक क्रिएट की, हो सकता है ये आखिरी लाइन हो इस काम की हमारे। हार्ट से आप रोटेट करता हूँ, देखता हूँ मैं मिड पॉइंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, जैसे मर्जी कर लें भाई, डिवाइड करने की मैं चाह रहा हूँ ना जरूरत पड़े। चलें एक काम और कर सकते हैं, नई चीज़ सीख लेते हैं जो हमने अभी तक नहीं किया। मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, स्केप करके क्रिएट मोड में चले जाएं, राइट क्लिक करके एग्जिट जाएं, चलें इस लाइन को सेट करें। आप स्नैप मैं बंद कर लूँ, इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया मैंने। याद है हमको जो डिवाइड करना होता है वो कौन से लेवल में होता है, सेगमेंट लेवल। तो ये तो बहुत बड़ी लाइन है, इसका भी एक सेगमेंट यहीं पे यही मिल जाएगा हमको। ये लीजिए सेगमेंट इसने ले लिया। मैं कहूँगा इसको डिवाइड कर दो, सिर्फ इसमें एक वर्टेक्स लगा दो बीच में। ये मैं 1 लगाऊंगा, देखिए 1 लिख के डिवाइड दबाऊंगा, ये मुझे वर्टेक्स मिल गया, खत्म बात। यहाँ सेंटर में लाइन लगाने में अब आपको पता चल गया होगा, फिर भी मैं लगा देता हूँ। नई लाइन बनाएंगे, लाइन के कमांड एक्टिवेट की, यहाँ गए, स्नैप अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर लिया एस दबा के या ये बटन दबा के, ये हमें मिड पॉइंट मिल गया, या सॉरी वर्टेक्स मिल गया। क्लिक किया यहाँ से और ऑल द वे नीचे गए मैं, ये परपेंडिकुलर मिल गया, यहाँ क्लिक कर दिया, स्केप दबा दिया। और यही काम हम ऊपर भी कर सकते थे, तो डायरेक्ट लाइन लग जाती है, मगर कोई बात नहीं। इसको मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ और इस स्नैप अब बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और सब ऑब्जेक्ट लेवल में गए, लाइन को सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, इसको सिलेक्ट कर लें। सब ऑब्जेक्ट लेवल में गए, मॉडिफाई में वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे स्नैप की जरूरत है, स्नैप ऑन कर लिया, स्पेस बार दबा के सिलेक्शन वगैरह और एक्सिस वगैरह लॉक कर ली, क्योंकि मेरा जेड हाईलाइट हुआ है। वेरी गुड। अब मैं जेड को पकड़ूंगा और यहाँ ऊपर लाऊंगा तो वो खुद ही परपेंडिकुलर देगा, वहां लाके छोड़ दूंगा। स्केप दबा दूंगा और उसके बाद ये एग्जिट कर दूंगा सब ऑब्जेक्ट लेवल से। ये हमारा काम इस तरफ का तकरीबन पूरा हो गया। अगर ऐसे देखना चाहूँ मैं तो हमारी लाइन वर्क तकरीबन वही है जो हमें नजर आ रही है। पर्सपेक्टिव टी दबा के पर्सपेक्टिव देख लें, सॉरी वो पर्सपेक्टिव में चला गया। और इसका भी चाहे थे, इसका भी शेड मोड चेंज कर लेते हैं, क्ले मोड, ये और F3 ये F4 दबा देंगे, फिर आपको लाइनिंग वर्क वगैरह सब अच्छा नजर आने लगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको भी डिसेलेक्ट कर लूँ, पहले मैं लॉक हटा के बाहर क्लिक कर दूं कहीं पर भी, ये देखिए ये हमने काम खत्म किया है ऊपर की लाइनिंग का। यहाँ हमारी कोई लाइनिंग नहीं है। अब जो लाइनिंग है वो ग्राउंड फ्लोर की इस वॉल पे है जो ऑल द वे चारों तरफ जा रही है। तो ये अगले लेक्चर्स में करते हैं। शुक्रिया।